हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले कंजंक्शन और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं इनको डिटेल में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, इसको डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी एक बार डेफिनेशन रिविजन करते हैं दोबारा, क्योंकि डेफिनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसी चीज़ को करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन है, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीन्स कंजंक्शन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं अदर वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को ज्वाइन करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन इज ए पेयर ऑफ वर्ड्स यूज टू ज्वाइन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। मीन्स जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये एक तरीके से पेयर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हो गए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये होते हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं। और स्कार्सली या फिर हार्डली, इनमें से एक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ व्हेन यूज़ किया जाता है। अब इसको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आइदर और। ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, आइदर और। इसका मतलब होता है दोनों में से एक। मीन्स जैसे दो चीज़ सेलेक्ट की गई, अब उसमें से एक ही सेलेक्ट होगी। एग्जाम्पल है इसका, वी कैन आइदर ऑर्डर पिज्ज़ा और गो आउट टू ईट। मीन्स हम या तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या फिर बाहर जाकर खा सकते हैं। मीन्स एक ही चीज़ हो सकती है, या फिर पिज्ज़ा ऑर्डर घर में बुक किया जा सकता है, अगर घर में नहीं बुक हुआ तो उसे बाहर जाके खा सकते हैं। दोनों में से एक सिचुएशन ट्रू होगी तभी ये चीज़ यूज़ की जाएगी, आइदर और। दूसरे सेंटेंस से समझते हैं इसको। आइदर राहुल और जतिन विल विन द मैच। राहुल या तो जतिन में से कोई एक मैच जीतेगा। मीन्स दो हैं, राहुल और जतिन, इनमें से एक ही मैच जीतेगा। तो दूसरा सेंटेंस है तीसरा, यू स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। आप या तो अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी, दोनों में से एक को सेलेक्ट करने के लिए हम आइदर और का यूज़ करते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर जिसका मतलब ना तो ये ना तो वो। मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है इसका। एग्जाम्पल है इसका, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट न्यू द आंसर। मीन्स ना तो शिक्षक और ना ही छात्रों में से इसका उत्तर किसी को नहीं पता। और नेक्स्ट है, ही इज़ नाइदर रिच नॉर फेमस। मीन्स वह ना तो अमीर है और ना ही प्रसिद्ध। मीन्स कुछ भी नहीं है, ना तो अमीर ना ही प्रसिद्ध है। तो नाइदर और नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज़ किया जाता है, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाता है यदि कुछ और यूज़ किया जाएगा इसकी जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर रोहन नोर मोहन विल सॉल्व द सम्स। ना तो रोहन और ना ही मोहन सवाल हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है केवल उतना ही नहीं बल्कि है भी। मीन्स जितना किसी पर्सन को आता है उससे ज़्यादा भी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मजाकिया भी है। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट ओनली ए ग्रेट सिंगर बट ऑल्सो एन अमेजिंग डांसर। वह न केवल एक महान गायक है बल्कि एक अद्भुत नर्तक भी है। नेक्स्ट है, सी इज़ नॉट ओनली फ्रेंडली बट ऑल्सो एथलेटिक्स। वह न केवल मिलनसार है बल्कि एथलेटिक भी है। नेक्स्ट है, स्कार्सली या फिर हार्डली। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्कार्सली या फिर हार्डली, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ यूज़ किया जाएगा वैन। वैन यूज़ करना मैंडेटरी होता है, जिसका इन दोनों का मतलब होता है शायद ही या मुश्किल से। एग्जाम्पल से समझते हैं, हार्डली हैड आई रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ही था, ट्रेन आ गई। हार्डली नेगेटिव सेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और हार्डली के साथ व्हेन जरूर यूज़ किया जाता है, तभी सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। यदि कुछ और यूज़ किया जाएगा जैसे दैट या दैन यूज़ करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, स्केर्सली या हार्डली, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो स्केर्सली हमने यहाँ पे यूज़ किया है। स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही सॉ ए स्नैक। जैसे ही वह कमरे में एंटर किया उसने उसने उसे एक सांप दिखाई पड़ दिया। नेक्स्ट है, हार्डली हैड आई अराइव्ड होम व्हेन माई फ़ोन रैंग। मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा फ़ोन बज गया।
मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, उसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।